हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 8th का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन, हालांकि वो खत्म हो चुका है, बट फिर भी कुछ क्वेश्चन उसमें करते हैं ताकि आप लोगों के लिए चीजें रिवाइज एक तरह से हो जाए, है ना। उसके बाद हम पूरी बुक का रीजन स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। जी हाँ, वर्क हार्ड इन द साइलेंस। आप मेहनत करो, चुपचाप से मेहनत करो। कोई ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि मैं रात भर पढ़ रहा हूं या मैं आप बिल्कुल दिखा दिखा के पढ़ रहे नहीं। साइलेंट में अपनी पढ़ाई कीजिए, अपना वर्क हार्ड कीजिए। जिस जिस फील्ड में भी आप हैं, आप कभी रेस की तैयारी कर रहे हैं, कहीं फील्ड की तैयारी, तो सुबह उठ के जाएं। किसी को अपना साइलेंस से अपना वर्क हार्ड करें। आपकी जो सक्सेस है, जो आपकी कामयाबी है, हल्ला वो मचाएगी, नॉइस वो करेगी। लेट सक्सेस मेक द नॉइस। ठीक है, जब आप कामयाब होंगे, जब आप उस चीज को अचीव करेंगे, तो वही वही कामयाबी खुद हल्ला मचाएगी कि यस, कि आपने चीज कर लिया। सबके जवाब पे आपका नाम होगा। तो इस तरह का आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस भी आपको रखना चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल हम आते हैं अपनी क्लास जो हमने डायरेक्ट इनवर्स वेरिएशन शुरू किया था। तो एक बार आपको डायरेक्ट वेरिएशन का मैंने एग्जांपल भी बता दिया था ना, रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, यानी एक चीज बढ़ रही है और दूसरी भी बढ़ रही है, वो डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ठीक है, आपकी ये थोड़ा रिवाइज मैं करा देता हूं एक बार, जो हमने पढ़ा है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन को। ठीक है, काफी टाइम बाद हम पढ़ रहे हैं, तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा था। तो आपने देखा यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन की जब बात करता हूं, तो मैंने यहाँ बात की थी किसकी, टाइम की, है ना। या हमने एग्जाम्पल लिया था, एग्जाम्पल हमने लिया था। ठीक है, टाइम बढ़ेगा सर। अगर एक कोई चीज, डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, डायरेक्ट एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, या एक चीज घट रही है तो दूसरी भी उसके रिस्पेक्ट में घट रही है। तो हमने देखा कोई आदमी 10 मिनट में, या कोई गाड़ी या कोई एरोप्लेन 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर रहा है। ठीक है, और 20 मिनट में वो फिर 2 किलोमीटर करेगा, 30 मिनट में वो 3 किलोमीटर करेगा, 40 मिनट में वो 4 किलोमीटर करेगा। तो यहां से एक चीज मेरे समझ में आई, सर जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, 10 से 20 हुआ, 20 से 30 मिनट हुआ, वैसे वैसे यहाँ पे डिस्टेंस भी ज्यादा हुई। 10 मिनट में 1 किलोमीटर था, 20 मिनट में 2 हुआ, 30 मिनट में 3 हुआ। तो टाइम जैसे जैसे आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे मेरी डिस्टेंस भी, जब 1 घंटे में मैं 10 किलोमीटर चला फॉर एग्जांपल, तो 2 घंटे में ऑब्वियस सी बात है 10 किलोमीटर से ज्यादा ही चलूंगा। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, वैसे वैसे ही मेरा डिस्टेंस भी बढ़ा। ठीक है सर, तो ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा। तो ये एग्जांपल हो गया डायरेक्ट वेरिएशन का। अच्छा, इसमें एक चीज आप देखोगे क्या चीज कांस्टेंट रहती है। अगर ये इसको हम x मान लेते हैं, दूसरी यूनिट को हम y मान लेते हैं, तो 10/1 डिवाइड करूंगा तो 10 होगा। 20 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो 10 होगा। 30 डिवाइडेड बाय 3 करूंगा तो 10 होगा। 40 डिवाइडेड बाय 4 करूंगा तो 10 आएगा। यानी कि इनको डिवाइड करने पे मेरे को सेम चीज मिल रही है, जो कि क्या है, 10 है। ठीक है, कांस्टेंट मिल रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, डायरेक्ट वेरिएशन में जो रेशियो होता है हमेशा क्या रहता है, सेम। भाई रेशियो ही तो बोलेंगे, पढ़ा था ना, A/B अगर रेशियो है, इसको A/B भी लिख सकता हूं मैं। तो रेशियो इसको बोलते हैं, हमने पढ़ा है ये। ठीक है आपके। तो अब यहाँ इससे एक चीज मेरे को पता लगी डायरेक्ट वेरिएशन से, कि सर यहाँ पे x/y इक्वल्स टू k होगा। k का मतलब क्या है कि x/y में करूंगा, यानी 10/1 करूंगा, चाहे 20/2 करूंगा, चाहे 30/3 करूंगा, आएगा मेरे पास एक ही आंसर 10, या मतलब जो भी कांस्टेंट रहेगा, हमेशा किसी का भी आप डिवाइड करोगे आंसर आपका सेम रहेगा। कहने का मतलब अगर इसको मैं मान लू x1 आगे वाले को ऊपर, तो सर x1/y1 बोलूं, चाहे नीचे वाला x2/y2 बोलूं, चाहे उसके बाद वाला x3/y3 बोलूं, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना। सारे क्या आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या रहता है, डायरेक्ट वेरिएशन में इनका रेशियो सेम रहता है, यानी x/y क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन का एक एग्जाम्पल था। ठीक है, फिर बात करते हैं इनवर्स वेरिएशन की। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे इनवर्स वेरिएशन की मैं बात कर रहा हूं। हमारे पास 20 स्वीट्स थी, है ना, 20 स्वीट्स हमारे पास थी। तो हमने क्या किया, इसमें इसमें क्या है, चलो अब देखेंगे इनवर्स वेरिएशन में यहाँ पे, है ना, नंबर ऑफ चिल्ड्रन और नंबर ऑफ स्वीट्स हमारे पास है। एक को x हम मान लेते हैं, एक को y, मतलब मानने के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में इजी है। इसको हम x मान लेते हैं, इसको y लिख लेते हैं। ठीक है, तो
मेरे पास 20 स्वीट्स थी, 20 चॉकलेट्स थी या 20 मिठाइयां थी। उन 20 मिठाइयों को, अब देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक बच्चा था तो एक बच्चे को सारी की सारी 20 मिठाई मैंने दे दी, मुझे बराबर बांटनी है। दो बच्चे आए तो मैंने उनको 10-10 मिठाई दे दी। चार बच्चे आए तो उनको 5-5 मिठाई दे दी। पांच बच्चे आए तो उनको 4-4 मिठाई दे दी। ठीक है, तो अब आप देख, जैसे जैसे यहाँ पे बच्चे बढ़ रहे हैं, 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, 4 से 5 हुए। ठीक है, जैसे जैसे बढ़ रहे हैं आप देखो, यहाँ बच्चे बढ़े, यहाँ पे स्वीट्स कम हुई, 20 हुई, फिर 10 हुई, फिर 5 हुई, फिर 4 हुई। यानी कि सर ये किसका हो गया, ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल हो गया। बताया था ना डायरेक्ट में, क्या बताया था आपको, डायरेक्ट में दोनों या तो दोनों बढ़ेंगे या दोनों घटेंगे। इनवर्स में क्या होता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, या फिर दूसरा घटेगा तो पहला घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इस तरह की प्रोसेस आपकी रहती है। तो ये एग्जांपल होता है आपका इनवर्स वेरिएशन का। ठीक है, तो इनवर्स वेरिएशन में अब आप यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे बच्चों की संख्याएं बढ़ी, जैसे जैसे बच्चों के नंबर्स बढ़े, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्वीट्स मेरी कम होती रही। तो ये एग्जांपल हो गया आपका इनवर्स वेरिएशन का। ठीक है, और इनवर्स वेरिएशन में आप एक चीज देखेंगे कि जब भी आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू वाई को 1 इंटू 20 आ रहा है सर, 2 इंटू 10 करोगे तो भी 20 आ रहा है सर, 4 इंटू 5 करोगे तो भी 20 आ रहा है सर, एंड 5 इंटू 4 करोगे तो भी क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज पता लगा कि जो इनका प्रोडक्ट होगा वो सबका प्रोडक्ट क्या होगा, सेम होगा। यानी कि x इंटू वाई हमेशा k कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब कोई नंबर होगा तो हमेशा सेम रहेगा। तो चाहे मैं 1 इंटू 20 करूं, चाहे 5 इंटू 4 करूं, चाहे 2 इंटू 10 करूं, आना उसको 20 ही है। तो x इंटू वाई क्या होता है यहाँ पे, k, यानी सेम होता है। वही चीज होगी, अगर मैं इसको x1 मान लूं तो x1 मल्टीप्लाई बाय y1 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय y, इनका प्रोडक्ट भी होगा तो सर इसका भी वही होगा बिल्कुल। चौथे का प्रोडक्ट भी वही होगा, चौथे वाला x4 वाला भी प्रोडक्ट यही होगा बिल्कुल। तो सबके प्रोडक्ट क्या रहते हैं आपके, सेम रहते हैं। ठीक है, सबके प्रोडक्ट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। आइए बात समझ में, तो x इंटू वाई हमेशा क्या रहता है, k रहता है, यानी कि सेम रहता है। ठीक है, चलिए लिख लिया। आइए हम इसमें फोकस करते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा इनवर्स वेरिएशन का। तो डायरेक्ट वेरिएशन में समझे आप, डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है सर, डायरेक्ट वेरिएशन में आपका, डायरेक्ट वेरिएशन में सर हमारा क्या होता है, डायरेक्ट वेरिएशन में हमारा जो रेशियो होता है वो सेम रहता है, और इनवर्स वेरिएशन में जो हमारा प्रोडक्ट रहता है वो सेम रहता है। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चंस एग्जांपल इसके होने वाले हैं, वो आपको बता देता हूं। चलो इस क्वेश्चन को देख लो एक बार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। The cost of 5 meter of a particular quality of cloth is 210 रुपीज। यानी कि 5 मीटर क्लॉथ की कोई भी क्वालिटी ऑफ क्लॉथ है, 5 मीटर कपड़ा है, उसका जो प्राइस है 210 रुपए। यानी उसने बोला, नंबर ऑफ मीटर लिख देते हैं, इधर मीटर लिख देते हैं, कितने मीटर में है ना, और इधर प्राइस लिख देते हैं। ठीक है, तो इधर है सर 5 मीटर कपड़ा 210 रुपए का। ठीक है, आपसे पूछा कॉस्ट ऑफ 2 मीटर, पहले 2 पूछा है, 4 पूछा है, 10 पूछा है। ठीक है, तो हम 2 का बता देते हैं। तो सर 2 मीटर का कितना रहा होगा, हमसे पूछा है जो 2 मीटर कपड़ा है उसका क्या प्राइस रहा होगा, है ना, क्वेश्चन मार्क, क्या प्राइस होगा ये पूछा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब दो तरीके से हम करते थे। पहले यूनिटरी मेथड से भी करते थे कि भाई पहले 1 मीटर का मैं प्राइस निकाल लूं, उसके बाद में 2 मीटर का डायरेक्टली निकाल लूंगा। बट यार इन चीजों से बचने के लिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। आपने देखा कि सर 5 मीटर क्लॉथ है, ठीक है, और उसके बाद ये 2 मीटर हो गया, यानी कि घट रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 मीटर 200 रुपए का है, 210 रुपए का है, अगर ये 210 रुपए का है तो इसका प्राइस भी क्या होगा, घटेगा। इसका प्राइस भी क्या होगा, घटेगा ही तो प्राइस इसका, या बढ़ जाएगा। भाई 5 मीटर अगर 200 रुपए में मिल रहा है तो 2 मीटर उससे सस्ता मिलेगा ना, 2 मीटर क्या मिलेगा, उससे सस्ता मिलेगा। यानी कि अगर मेरी क्वांटिटी घट रही है तो यहां मेरा प्राइस भी घट रहा है सर। और जब दोनों जगह चीजें घट रही होती हैं या बढ़ रही होती हैं, वो डायरेक्ट वेरिएशन का एग्जांपल होता है। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं, समझने के लिए लिख दो, ये x हो गया, ये y हो गया। तो आपको पता है सर x अपॉन वाई हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो 5 अपॉन, आप लिखोगे बिकॉज
दिस इज एन डायरेक्ट वेरिएशन बिकॉज दिस इज एन डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि एक डायरेक्ट वेरिएशन है सर। तो देयरफॉर हमें पता है x अपॉन वाई हमेशा क्या रहता है, इक्वल्स टू कांस्टेंट रहता है ना, k इज इक्वल्स टू कांस्टेंट है। तो देयरफॉर x अपॉन वाई यानी कि सर ठीक है 5/210 इज इक्वल्स टू 2 प्राइस मान लो आप, प्राइस है ना ये, जो भी आप मान लो प्राइस है, जो भी आपको पूछा है तो p मान लेता हूं, आप कुछ भी मान सकते हो, x इसलिए x मान लो, a मान लो, कुछ भी जो हमें निकालना है। a हमें a मान लिया इसको ना, तो a निकालना है तो आपको आता है निकालना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 5 इंटू ए, 5a हो जाएगा और 210 इंटू 2 हो जाएगा। तो मेरे को तो a की वैल्यू बतानी है, तो आप इसको जब कट करोगे 5 1 5, 5 4 20 है ना, 5 2 10, तो 42 2 आ जाएगा 84। यानी सर जो 2 मीटर कपड़ा है ना, जो 2 मीटर कपड़ा है उनको कितने का पड़ेगा, 84 रुपीज का पड़ेगा। ठीक है, 2 मीटर कपड़ा क्या है, 84 रुपीज का पड़ेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत, 84 रुपीज का पड़ेगा डायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन तो आपने एक कर दिया। अच्छा, अगर हम बोलते 10 मीटर कितने पड़ेगा सर, अब आ जाओ 10 मीटर, इसी में आ जाओ 10 मीटर है ना, 10 मीटर, इसको 84 कर लो। अब आप ना इसको किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, क्या बोला मैंने, अब आप इसको किसी से भी कंपेयर कर सकते हो, इसको इस 10 मीटर को जो हमें निकालना है ना, इधर इसको a मान लो, हमें a निकालना है कितना, तो आप 5 से कंपेयर करो चाहे 2 से कंपेयर करो, किसी से भी कंपेयर कर लो। तो आप देखो सर, अगर 5 मीटर 200 रुपए का है, 210 रुपए का है, या फिर 2 मीटर 84 रुपए का है ना, 2 मीटर 80 रुपए का है, तो जाहिर सी बात है 10 मीटर जो है इनसे ज्यादा रुपीस का होगा, यानी कि ये चीज यहाँ पे क्या भी बढ़ी, 10 मीटर 2 मीटर से 10 मीटर हुआ, तो प्राइस भी जाहिर सी बात है बढ़ेगा। तो दोनों ही चीजें दोनों के रिस्पेक्ट में बढ़ रही हैं, तो अगेन ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, अब आप किसी से भी ले लो, किसी का भी ले लो, x अपॉन वाई इक्वल्स टू के होता है, तो आप बोल दो सर 5/210 इज इक्वल्स टू 10/a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू ए 5 है, 10 इंटू 210 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा हुआ है आपने, ए निकालना है, ए को अकेला रखो, 10 इंटू 210, पता है 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आएगा, तो 5 2 10, तो ए बराबर हो जाएगा 2 1 2 420 रुपए। तो 10 मीटर कपड़ा कितने का आएगा, 420 रुपए का आएगा। ठीक है, इसे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बोलूंगा आप इसी पे जाओ, यूनिटरी मेथड थोड़ा लेंथी पड़ता है। अच्छा, अगर आप इसको इससे करोगे, किससे, अगर आप इसको ऐसे करते हो 2 मीटर लेके करते हो, तो भी आपका आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि सर डायरेक्ट वेरिएशन है, x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू के है, x अपॉन वाई हर के लिए सेम है, x अपॉन वाई इसका आंसर भी वही आना है, x अपॉन वाई इसका आंसर भी वही आना है, x अपॉन वाई इसका आंसर भी वही आना है। तो इस बार मैंने 5/210 लिया, अगर मैं 2/84 से कंपेयर करता तो, ठीक है, तो यहां से भी आंसर भी आएगा 2 इंटू ए 2a 10 इंटू 84, तो a की वैल्यू 2 4 जा 8, ठीक है, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो ए 42 इंटू 10 होता है आपका 420। आप कहीं से भी कर लो, कैसे भी कर लो, आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आप ये कर लो तो भी आपका आंसर ही आना है, ये किसी से भी ले लो, आंसर आपका सेम ही आना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि x अपॉन वाई क्या होता है, आपको बताया था, x अपॉन वाई हमारा k होता है, कांस्टेंट होता है। चलो, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एक आप यहां देखो, एक ऐसी एग्जांपल है, कोई बंदा 60 किलोमीटर पर आवर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा है और 2 घंटे में घर पहुंच रहा है। ठीक है, 2 घंटे में घर पहुंच रहा है। अगर वही बंदा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगा तो वो कितनी देर में घर पहुंचेगा। ठीक है, तो एक बार बताओ, 60 किलोमीटर में 60 से कितना हो गया 80, यानी कि बढ़ गया, 60 की स्पीड थी, उसने 80 कर दी स्पीड, 80 किलोमीटर पर आवर कर दी, तो स्पीड बढ़ गई।
तो सर ये 2 घंटा था, तो 2 घंटे से क्या होगा, ये 2 घंटा था ना, तो अब बताओ अब क्या होगा, टाइम क्या होगा यहाँ। भाई आपने अगर स्पीड बढ़ा दी, क्यों बढ़ाते स्पीड, ताकि हम जल्दी पहुंचे, जल्दी पहुंचेगा मतलब हमारा टाइम कम लगे। तो अगर ये 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहा है, 2 घंटे में पहुंच रहा है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलेगा तो उससे और जल्दी पहुंचेगा, यानी कि यहाँ टाइम कम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक चीज बढ़ रही है, एक चीज घट रही है। तो यानी कि सर ये इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। क्या है ये, इनवर्स वेरिएशन का एग्जांपल है। तो दैट्स व्हाई इसको आप ले लेंगे x, इसको ले लेंगे आप y। तो आपको पता है बिकॉज दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन, आप लिखेंगे ऐसा, है ना, इनवर्स वेरिएशन। और इनवर्स वेरिएशन में आपका क्या होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो x इंटू वाई इज इक्वल टू सर k होगा। तो देयरफॉर x इंटू वाई यानी कि 60 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 80 इंटू कुछ भी मान लो, इसको x मान लो, y मान लो, a मान लो, कुछ भी आप मान लो जो आपको निकालना है, a मान लो। तो 60 इंटू 2, तो 60 इंटू 2 मेरे को क्या चाहिए सर, हमें तो a की वैल्यू चाहिए। तो 60 इंटू 2 ऐसे ही रखूंगा, 80 मैं इधर ले आऊंगा, इधर a बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि a चाहिए, a मल्टीप्लाई में इसको डिवाइड करके हम इधर ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 2 4 जा 8, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो a की वैल्यू जो बच्चों यहाँ आ गई, कितनी आ गई, 3/2। इसको जब आप डिवाइड करते हो तो ये आता है 1.5, यानी कि जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 2/3 को, तो इसको क्या लिखते हैं, 1.5 लिखते हैं। तो यानी कि जब ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की आवाज से स्पीड से चलेगा तो इसको 1.5 घंटे लगेंगे। ठीक है, 1.5 घंटे लगेंगे। क्लियर, तो आई बात समझ में। चलिए, तो ये हमारा इनवर्स वेरिएशन का एक एग्जांपल था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखो। एक मशीन है सॉफ्ट ड्रिंक की, ठीक है, अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोतल इन 6 आवर। यानी जो कोल्ड ड्रिंक की मशीनें होती हैं ना, मतलब फैक्ट्रीज होती हैं, तो उसमें आदमी थोड़ा ना कोल्ड ड्रिंक भर रहा हो, मशीनों से भरा जा रहा है। तो बोल रहा है कि 6 घंटे में ना, 6 घंटे में 840 बोतलें भरी जाती हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम नंबर ऑफ बोतल्स, या फिर आप लिख दो कुछ भी, ठीक है, नंबर ऑफ आवर्स, और इसको मान लो नंबर ऑफ बॉटल्स, तो 3 2 की ही यहाँ पे बात हो रही है। तो नंबर ऑफ आवर्स यानी कि 6 आवर्स में, 6 आवर्स में 840 बोतलें भरी जा रही हैं। ठीक है, हाउ मेनी बोटल्स विल फिल इन 5 आवर, तो 5 घंटे में कितनी भरेगा, तो 5 घंटे में कितनी भरेगा। ठीक है जी, अब आप देखें यहाँ पे 6 घंटे से 5 घंटे हो गया, यानी कि टाइम कम हो गया। 6 घंटे में जो 840 बोतल भर रहा है, तो 5 घंटे में जाहिर सी बात है सर कम भरेगा, है ना। तो यहां भी क्या हो रहा है, यहां भी इससे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यानी कि एग्जाम्पल किसका हो गया, ये एग्जाम्पल किसका हो गया, ठीक है, ये एक दोनों चीजें घट रही हैं। तो ये सर एग्जाम्पल हो गया आपका डायरेक्ट वेरिएशन का। किसका हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन का। तो देयरफॉर दिस इज एन, बिकॉज दिस इज एन डायरेक्ट वेरिएशन, तो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ये इनका कांस्टेंट होगा 6/840 इज इक्वल टू 5 नंबर ऑफ बोटल्स को कुछ भी मान लो, बी मान लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू बी, 6b हो जाएगा। तो b बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, b को अकेला रखेंगे ना, तो 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा। तो आप जब इसको कट करोगे तो 8 और 4 12, 6 से कट जाएगा। ठीक है, तो 6 से 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, और ये 0। ठीक है, और 14 5 का होता है 70। ठीक है, 14 5 जो होता है 70, यानी 700। आप देख रहे हैं 700 बोतल बनाएगा 5 घंटे में। देख लो कम बोतल आई ना, तो ऑब्वियस सी बात है आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो ये होता है डायरेक्ट वेरिएशन के, इस तरह से आप क्वेश्चन पहचानेंगे और फिर हम आंसर इसमें करें। आई बात समझ में, कॉपी कर लेंगे इसको।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।